स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। पंचायत के दंगल में आज हम चर्चा करेंगे मंदसौर के गुजरदा और दालोद ग्राम पंचायत की। साथ ही बात करेंगे दमोह के जबेरा पंचायत में चल रहे अनोखे चुनाव प्रचार की और आपको दिखाएंगे कहां आईएएस और आईपीएस की बीवियां भी मैदान में ठोक रही हैं ताल। तो चलिए करते हैं पंचायत के दंगल का आगाज। मंदसौर जिले के गुजरदा ग्राम पंचायत में इस बार अनुसूचित जाति की महिला सरपंच बनेगी। लंबे अरसे बाद महिला को गांव की सरकार चलाने का मौका मिलेगा। ऐसे में हमारे संवाददाता ने गांव जाकर लोगों से बात की और इस बार के पंचायत चुनाव में जनता के क्या मुद्दे हैं, बीते 5 साल में गांव का कितना विकास हुआ, ऐसे में तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश की। चुनाव में नाम वापसी की आखिरी तारीख निकल गई है और इस समय हम मौजूद हैं मंदसौर जिले की गुजरदा ग्राम पंचायत में, जहां पर अनुसूचित जाति महिला की सीट आरक्षित हुई है और गांव की चौपाल में अनुसूचित जाति महिला की सीट आरक्षित होने के बाद में यह तय है कि अनुसूचित जाति महिला यहां पर सरपंच बनेगी। लेकिन गांव की चौपाल में एक भी महिला नहीं है। यहां पर महिलाएं पर्दा रखती है, इस कारण फ्रंट पर कैमरे के सामने नहीं आती है। लेकिन गांव के बहुत सारे लोग यहां पर मौजूद है, प्रतिष्ठित नागरिक है और 1400 मतदाता यहां पर मौजूद है। और गुजरदा ग्राम पंचायत मंदसौर जिले की पुरानी पंचायत है, लेकिन यहां पर विकास की रफ्तार बहुत धीमी है। गांव में कई तरह की समस्याएं हैं और इस बार फिर चुनाव आ गए हैं। आप बताइए गांव में किस तरह का ये गांव है, क्या क्या यहाँ पर समस्याएं हैं और जो चुनाव आए हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? गांव गुजरदा में बहुत पुरानी पंचायत है और विकास के लिए तो जो भी आते सरपंच लोग वगैरह करते ही रहते हैं, लेकिन अभी तक पानी वगैरह की थोड़ी समस्या है। कुछ सब जगह हो गया, लेकिन थोड़ी बहुत बची है, वो भी पूर्ण हो जाएगी। इस बार आपकी सरपंच अनुसूचित जाति की महिला बनेगी, तो किस तरह से यहाँ अनुसूचित जाति महिला का जो सरपंच बनेगी वो किस तरह से काम कर पाएगी? अब वो आदिवासी लोग हैं महिला, वो और मेंबर लोग गांव के रहेंगे, साथ में वो अच्छी पंचायत का अच्छा विकास करेंगे। महिला सरपंच बनेगी तो बाकी सब लोग सहयोग करेंगे? बिल्कुल 100% करेंगे साहब। दादा आप बताइए, इस ग्राम पंचायत में इतने सारे मतदाता है, 2 गांव के लोग मिलकर के सरपंच चुनते हैं, इस बार क्या रहने वाला है? नहीं तो बढ़िया रहेगा, गांव का पूरा सहमत रहेगा। जो भी महिला अनुसूचित जाति की महिला है उनका साथ देंगे और वो विकास का काम साथ रह के करवाएंगे। गांव में ऐसे कौन से काम है जो होना चाहिए और नहीं हुए? आपकी नज़र में ऐसे कौन से काम है कि जो इस गांव में नहीं हुए? बोलो कहाँ कुछ सारे लोग जो है बात कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते। दादा आप बताइए, इस गांव में एक बड़ा तालाब भी है, लेकिन उसका लाभ कितना मिलता है किसानों को? लाभ अबे किसाना तो अबे बिल्कुल बंद हुई, कहीं नहीं मिला है, कुछ नहीं मिलता। अभी तो बंद कर दी नेगे वगैरह सब। अच्छा, तालाब की पहले किस तरह से तालाब चलता था और किसानों को पानी मिलता था? पहले नेगे चलती थी, नेगों से खेती सिंचाई होती थी, अब तो बंद कर दिया उन्होंने। तब तो कुओं में भले रिचार्ज वो होगा, तालाब से ये फ़ायदा है। आप भी खेती करते हैं, किस तरह से यहाँ जो है आज का जो किसान है वो खेती कर रहा है और सरकार से क्या यहाँ मिल रहा है? खासतौर से पंचायत जो है यहाँ पर नई बनने वाली, उससे क्या उम्मीद है? उम्मीद है जो अच्छा विकास कार्य करवाएंगे गांव सब मिलकर सहयोग से। किस तरह का विकास चाहते हैं? जो भी गांव में जो विकास बाकी पड़ा है वो सब पूरा करवाएंगे। दादा महिलाएं तो आगे आती नहीं है, आज इस चौपाल पे भी कोई महिला नहीं आई है। अब महिला सीट होना, महिला का सरपंच होना, किस तरह से आप उसके साथ सामंजस्य बिठाएंगे? नहीं ये महिला की पति है तो इनको नहीं आप बताएं। जी सर, महिला सरपंच बनेगी और महिलाएं जो है यहाँ पर अब सामने नहीं आ पाती है, किस तरह से उसके साथ मिलकर के गांव का विकास करेगी? गांव में सभी महिलाओं के साथ रहकर, महिला के पति जो होंगे उनके साथ रहकर गांव का विकास करवाएंगे। उनको सब मिलकर बताएंगे जो गुजरदा में मूलभूत सुविधाएं हैं वो सब उनका विकास हो। जैसे नल समय पे नहीं आते हैं, उनका सुचारू रूप से गांव में उनको चालू करें। ये सब मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे रास्ते हैं खेत खलियान में जाने में बरसात में बहुत तकलीफ होती है, उनको मनरेगा के तहत उनको सही करवाना है।
ये जो भी मूलभूत सुविधाएं है जो गांव के लिए होती है उन सब में हम साथ रहकर उनसे करवाएंगे, उनको बोलेंगे, उनके साथ रहेंगे। आप बताइए, यहाँ पर इतने बाद 7 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, वो महिला सीट आई है, महिला किस तरह से यहाँ पर काम कर पाएगी इतने पुरुष प्रधान गांव में? महिला के साथ सर पूरा गांव वाले हैं, महिला नहीं लड़ रही चुनाव पूरा गांव वाले लड़ रहे हैं। अच्छा, ठीक है, वो उसके साथ हम रहेंगे, जो भी सीट आई है उसके साथ हम रहेंगे, पूरा सहयोग करेंगे। दादा ये बताइए कि जो गांव है 1400 मतदाता मिलकर के यहाँ पर सरपंच चुनते हैं और शहर से लगा हुआ गांव है फिर भी, और क्या लगता है आपको कि आज़ादी के 70 साल होने के बाद में ये गांव जितना विकसित होना था हुआ? अब जो नई सरकार बन रही है ग्राम पंचायत की, जनपद पंचायत की, जिला सरकार की, उससे क्या उम्मीद है? वो तो चुनाव होने के बाद ही पता चलेगा। सरपंच नया बनाएंगे और मेंबर सब साथ में रहेंगे तो विकास तो होगा ही से, और मेंबर अगर पूरी बॉडी साथ में रहेगी तो 100% विकास होना ही है। अच्छा, तो यहाँ से जो सरपंच पद की महिला चुनाव लड़ रही है, पहले तो वो कभी चुनाव लड़ी नहीं है, पहली बार उनका आरक्षण में नाम आया है, और जैसा गांव वाले बता रहे हैं कि वो मजदूरी करते हैं और फ्रंट पे भी नहीं आना चाहते, किस तरह से वो उनको साथ में लेके काम करेंगे? तो उनको तो गांव वाले साथ रखेंगे इससे ही, अगर उनको साथ रखेंगे नहीं तो काम हो ही नहीं पाएगा, उनको साथ रखना ज़रूरी है, इसलिए उनको साथ रखेंगे, पूरी बॉडी साथ रहेगी तो विकास तो होगा। गांव का विकास सभी करना चाहते हैं, लेकिन जिस महिला के सहारे गांव का विकास होना है वो महिला फ्रंट पर अभी नहीं आ रही है। सरपंच चुनाव जैसे जैसे नज़दीक होगा वैसे वैसे चुनाव की रफ्तार भी बढ़ेगी, और उम्मीद है कि इस गांव में महिला सरपंच जो बनने वाली है, अनुसूचित जाति महिला जो सरपंच बनेगी, उसके साथ गांव वाले जैसा कह रहे हैं कि सब मिलकर के गांव का विकास करेंगे। खासतौर से पेयजल की यहाँ पर समस्या दिख रही है। तालाब से जो पहले नहरें चलती थी वो बंद हो गई है, तालाब केवल कुएं रिचार्ज करने के यहाँ पर काम आ रहा है। तो अभी भी यहाँ पर कई ऐसी सुविधाएं हैं जो होना चाहिए, मूलभूत सुविधाएं वो नहीं है, और गांव वालों को उम्मीद है कि इस बार जो ग्राम पंचायत की, जनपद पंचायत की और जिला सरकार बनने जा रही हैं, उसके साथ अगर सभी मिलकर काम करेंगे तो गाँव का विकास निश्चित रूप से होगा। नरेंद्र धनोतिया, न्यूज़ 18 मंदसौर। नर्मदापुरम के केसला ग्राम पंचायत में पहली बार किसी थर्ड जेंडर सरपंच का चुनाव लड़ने जा रही है। उम्मीदवार राधा किन्नर महिलाओं में काफी लोकप्रिय है। राधा के चुनावी मैदान में आने के बाद केसला ग्राम पंचायत का मुकाबला रोचक हो गया है। देखिए रिपोर्ट। पंचायत चुनाव में महिला पुरुष से लेकर कई युवा उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाने के लिए मैदान में हैं, लेकिन नर्मदापुरम के केसला ब्लॉक के केसला ग्राम पंचायत के लिए एक थर्ड जेंडर ने ताल ठोक दी है। उम्मीदवार का नाम राधा किन्नर है। उनका कहना है कि गांव में लोगों से संपर्क के दौरान उन्हें लोगों की समस्या और परेशानी दिखी, इसीलिए उन्होंने चुनावी मैदान में उतरने का मन बनाया। सर फॉर्म भरी हूँ, जनता के लिए भरी हूँ और जनता को के साथ खड़ी रहूँगी हमेशा। मैं मांगने जाती हूँ तो देखती हूँ कोई बाई बहुत दूर से पानी लेके आती, पानी नहीं है, बोलती दीदी हमारे हेडपम्प करवा दो, या नल पाइप डाले हैं तो पाइप में पानी चालू करवा दो, ये वो। तो मैंने उनकी बातें सुन के ही कि बोले दीदी मैं गांव में जाती हूँ तो वो बोलते हैं कि सरपंच के लिए खड़ी हो जाना दीदी, हम लोग वोट देंगी। अब तो उन्हीं को ऊपर है, अब वो दे या ना दे। राधा जिस गांव के लोगों की हालत में सुधार लाने का दावा कर रही हैं, वो भी राधा को समर्थन देने की बात कह रहे हैं। राधा उनकी जिंदगी में खुशहाली लाएंगी, इसका उन्हें पूरा भरोसा है, और यही राधा की सबसे बड़ी ताकत बताई जा रही है। सर उनका रोजाना है कि सिर्फ मजदूरों की शान को हुनर चाहिए। यहाँ पे जो भी काम आते हैं तो आने से पहले ही ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ नलकूप नहीं है, पानी की समस्या है, नहर नहीं है, कचरा कूड़ा घर नहीं है, कुछ भी नहीं है। और जैसे किसानों के लिए कुछ भी आता है प्रति, तो वो आने से पहले ही वो उधर ही वो हो जाता है। सिर्फ राधा जी को बनाना है सरपंच के लिए, तो वो उनकी मजदूरों के लिए जो भी समस्या है हल करेंगे। देश की आबादी का तीसरा हिस्सा यानी किन्नर को कानूनी रूप से तो देश में रहने का अधिकार है, लेकिन समाज के गलत नजरिए के चलते अभी भी वो मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाई।
ऐसे में राधा का पंचायत चुनाव लड़ना और लोगों का समर्थन मिलना एक अनोखी मिसाल बन रही है। राधा चुनाव जीतेंगी या हारेंगी ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे, लेकिन राधा की ये कोशिश उन लाखों किन्नरों के लिए उम्मीद की किरण बनकर सामने आई है जो मुख्य धारा में आना चाहते हैं। शैलेंद्र कौरव, नर्मदापुरम, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। पंचायत चुनाव में कई जगहों से सरपंचों के खिलाफ नाराजगी की खबरें सामने आ रही है। लोग सरपंच से इतने नाराज हैं कि चुनाव का बहिष्कार तक कर रहे हैं। लेकिन मंदसौर जिले की दलोदा ग्राम पंचायत के सरपंच के चुनाव नहीं लड़ने से लोगों में मायूसी है। सरपंच ने विकास का ऐसा मॉडल पेश किया जिसकी काफी तारीफ हो रही है। देखिए ये रिपोर्ट। मंदसौर जिले की दलोदा ग्राम पंचायत का नाम राष्ट्रीय स्तर पर छाया हुआ है। पीएम मोदी के आह्वान पर गांव के वर्तमान सरपंच विपिन जैन ने स्वच्छता के प्रति लोगों को ऐसा जागरूक किया कि आज दलोदा गांव एक अच्छे शहर जैसा दिखाई दे रहा है। पूरे गांव से जितना भी कचरा इकट्ठा होता है उसका ग्राम पंचायत अलग अलग छटनी करके खाद बना देती है और उसी पैसे से गांव का विकास होता है। जब मैं सरपंच बना तो मैंने देखा कि चारों तरफ गंदगी पड़ी रहती थी। गांव के लोग कचरा घर के बाहर या कहीं भी खुले प्लाट में डाल देते हैं। तो मैंने सबसे पहले नेट पे सर्च किया कि इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं। तो सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का एक प्रोजेक्ट था। उस प्रोजेक्ट को मैंने देखा, फिर मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से मिला, उसके बाद उसको सैंक्शन कराया। उसके तहत हमने पूरे गांव के अंदर 5000 डस्टबिन बांटे, फिर कचरा गाड़ी खरीदी, कचरा गाड़ी चलाई। कचरा गाड़ी चलाने के बाद एक कचरा संग्रहण केंद्र की स्थापना की। वहाँ पे सारा कचरा आता, उसके बाद उसका सेग्रीगेशन करते। सेग्रीगेशन करने पे कम से कम 20 तरह की उसमें चीज़ें निकलती जो 2 रुपए किलो से लगा के 4000 रुपए किलो तक बिकती है। इस बार सरपंच का पद अनुसूचित जाति की महिला के लिए रिजर्व रखा गया है, लिहाजा गांव का सरपंच कोई अनुसूचित जाति की महिला ही बनेगी। ऐसे में गांव के लोगों का ये मानना है कि वर्तमान सरपंच के कार्यकाल में गांव का अच्छा विकास हुआ है। उन्हें इस बात की आशंका है कि कहीं नए सरपंच बनने के बाद उनकी गांव के विकास की रफ्तार धीमी ना हो जाए। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि आरक्षण की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके चलते कई योग्य व्यक्ति चुनाव लड़ने से वंचित हो जाते हैं। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि सरपंच के चुनाव में आरक्षण होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है इसमें जो गांव का विकास कर सके वो कुछ लोग वंचित रह जाते हैं। और उसके बाद अगर महिला सीट आई है तो 7 उम्मीदवार हैं, इसमें जो भी गांव का विकास करेगा, पढ़ा लिखा होगा, हम उसके साथ में रहेंगे। कहीं ना कहीं जो विकास हुआ है उसमें पिछली बार जो हमारी पंचायत पार्टी बैठी थी बहुत ही अच्छा सहयोग रहा। उसमें कांग्रेस बीजेपी का कहीं से कहीं तक कोई ऐसा मनमुटाव नहीं रहा, खींचतान नहीं रही। यहाँ का जो विकास हुआ है उसमें दलोदा की जनता का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सहयोग है। और माननीय सरपंच साहब का बहुत बड़ा एक जो योजना बना के जो काम किया उसमें पक्ष विपक्ष वाले कहीं से कहीं तक कोई ऐसी बात नहीं रही है। और आगे भी हम चाहते हैं कि ऐसा कोई रहे नहीं पक्ष विपक्ष वाला मामला, और दलोदा का विकास कहीं ना कहीं और आगे प्रगति और बढ़ता रहे। दलोदा ग्राम पंचायत में नाम वापसी के बाद कुल 7 महिला उम्मीदवार मैदान में हैं। इन सभी उम्मीदवारों के सामने गांव के विकास मॉडल को बनाए रखना बड़ी चुनौती है। इस ग्राम पंचायत को सीएम शिवराज सिंह चौहान नगर परिषद बनाने की घोषणा भी कर चुके हैं। आचार संहिता हटने के बाद दलोदा बहुत जल्द ही नगर परिषद की शक्ल में नजर आएगी। गांव के सरपंच ने पिछले कार्यकाल में पंचायत का नाम पूरे देश में रोशन किया है। ऐसे में लोगों को उम्मीदें हैं कि आने वाली सरपंच और उनकी टीम गांव के विकास को और गति प्रदान करेगी। नरेंद्र धनोतिया, मंदसौर, न्यूज़ 18। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने नेशनल हेराल्ड मामले में दिया बयान। बोले, राजनीतिक प्रतिद्वंदता के चलते मामला किया गया दर्ज। नगरीय निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया सर्कुलर। वार्ड के मतदाता को ही मिलेगा मौका। विशेष स्थिति में दूसरे वार्ड के रहने वाले को बनाया जाएगा उम्मीदवार। केंद्रीय राज्य मंत्री कुलस्ते का बयान। शांति में खलल डालने वालों पर होगी कार्रवाई। नुपुर शर्मा के बयान से किया किनारा। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने चयन समिति के नाम न होने पर किया ट्वीट। लिखा, 8 विधानसभा की जनता ने चुना है सांसद, जनता के प्रति दायित्व का निर्वहन करती रहूंगी।
नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने राज्य निर्वाचन आयोग से एक्शन लेने की मांग की। उम्मीदवार और प्रस्तावक से 25,000 जमा करने का मामला। डोर टू डोर लोगों से मिले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। अपने निवास पर लोगों की सुनी समस्याएं। निकाय चुनाव में टिकट दावेदारों पर हुई चर्चा। राजगढ़ जिले के ब्यावरा तहसील की आमलिहाट पंचायत ने रचा इतिहास। सरपंच और पंच सभी महिलाएं, निर्विरोध चुने गए प्रत्याशी। भोपाल में एक बार फिर चला बुलडोजर। महिला के ऊपर ब्लेड से हमला करने वाले आरोपी के घर चला बुलडोजर। पुलिस और नगर निगम ने की कार्रवाई। सतना के रामपुर बघेलान में लड़कियों से छेड़खानी का विरोध करने पर वाटर पार्क में असामाजिक तत्वों ने की मारपीट। एक ही परिवार के महिला बच्चों समेत कई लोग घायल। हमले के बाद आरोपी फरार। भोपाल में महिला पर हथौड़े से हमला। पति ने किया हमला। आरोपी पति पर एफआईआर दर्ज। गौतम नगर इलाके की घटना। छतरपुर में पड़ोसी युवक ने की घिनौनी हरकत। मूक बधिर नाबालिग का अपहरण कर रेप करने की कोशिश। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज। इंदौर के चंदननगर थाना इलाके 19 साल की युवती ने की आत्महत्या। शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। मामला चंदननगर थाना इलाके का। खरगोन प्रशासन ने पंचायत चुनाव से पहले बड़ी कार्रवाई की। 10 देसी पिस्टल और गोली जब्त। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की छापेमारी। सतना के उचेहरा थाना इलाके में पीएचई चौकीदार की हत्या। सड़क किनारे मिली चौकीदार का शव। मामले की जांच में जुटी पुलिस। टीकमगढ़ में पंचपद के प्रत्याशी की हत्या। नामांकन पत्र वापस नहीं लेने पर हत्या। मारपीट करने के बाद कुएं में फेंका। राजस्थान के झालावाड़ के अकोदिया में दर्दनाक सड़क हादसा। सड़क हादसे में 5 की मौत, 2 लोग घायल। हादसे में एमपी के 2 लोगों की मौत। मंदसौर में ड्रग्स के खिलाफ जागरूकता रैली का आयोजन। बच्चों ने स्केटिंग कर लोगों से ड्रग्स का सेवन नहीं करने की अपील की। बुरहानपुर में न्यूज 18 की खबर का असर। तत्कालीन आरएमओ डॉक्टर प्रतीक नवलखे निलंबित। 1.5 करोड़ की सरकारी राशि के गबन का आरोप। वडोदरा के भक्त ने महाकाल मंदिर में चढ़ाई 11 लाख की कीमत का आभूषण। गौरव ठक्कर ने बाबा महाकाल को भांग का श्रृंगार कराकर की पूजा। जशपुर में सीएम भूपेश बघेल ने अफसरों के साथ की समीक्षा बैठक। विकास कार्यों का लिया जायजा। जन कल्याणकारी योजनाओं की दी जानकारी। सोनिया राहुल गांधी को ईडी से मिले नोटिस पर रायपुर में कांग्रेस की पीसी। तनखा बोले विपक्ष को कमजोर करने की साजिश। कवर्धा दौरे पर रही राज्यपाल अनुसुईया उइके। पूर्व सीएम रमन सिंह के कवर्धा स्थित आवास पहुंची। परिवारजनों से की सौजन्य। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पंचायत चुनाव की तैयारी जोरों पर है। प्रत्याशी गांव-गांव जाकर लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। अलग-अलग जगहों से प्रचार की तस्वीरें आ रही है, लेकिन दामोद से प्रचार की एक ऐसी अनोखी तस्वीर सामने आई है जिसकी काफी चर्चा हो रही है। देखिए ये रिपोर्ट। पंचायत चुनाव में एक से बढ़कर एक अनोखे प्रचार के तरीके आपने देखे होंगे, लेकिन दमोह के जबेरा जनपद में एक जनपद सदस्य के उम्मीदवार ने प्रचार का ऐसा अंदाज पेश किया जिसकी हर जगह चर्चा हो रही है। खेतों में फसल काटता हुआ ये शख्स कोई और नहीं बल्कि सचिन मोदी हैं। चुनाव जीतना है तो लोगों का दिल जीतना जरूरी होता है, लिहाजा मोदी जी ने हंसिया उठाया और खेतों में उतर गए। आपको प्रलोभन दिया जाएगा, शराब बांटी जाएगी, लेकिन अपने क्षेत्र के विकास के लिए आप मुझे ही चुने और फसल काटते हो किसान के सामने की मोहर लगाकर भारी मतों से बजाय। मोदी जी का ये प्रचार महज एक चुनावी स्टंट नहीं है, बल्कि ये उनका चुनाव चिन्ह है, फसल काटता हुआ किसान। जी हाँ, निर्वाचन आयोग ने ही इनको ये चुनाव चिन्ह आवंटित किया है, जिसे वो अपना चुनावी हथियार बना रहे हैं। परम सम्मानीय किसान भाइयों, मतदाता भाइयों, मैं सचिन मोदी ग्राम चंडी चोपड़ा से निरंतर निस्वार्थ भावना से पूरे क्षेत्र में काम कर रहा हूं। इस बार नोएडा क्षेत्र क्रमांक 9 जनपद सदस्य हेतु चुनाव मैदान में हूं। मेरा चुनाव चिन्ह अनाज फसल काटता हुआ किसान है। सभी मतदाता भाइयों से निवेदन है, अधिक से अधिक फसल काटता हुआ किसान पर मोहर लगाकर विजयी बनाएं और अपने क्षेत्र के चहुमुखी की विकास के लिए सहभागी बने। प्रत्याशी का कहना है कि वो सालों से निस्वार्थ भाव से क्षेत्र के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए वो लोगों से वोट देने की अपील कर रहे हैं। मोदी जी के दावे में कितनी सच्चाई है
उनकी इस अपील से जनता कितनी प्रभावित होगी ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि उनका ये चुनाव चिन्ह और इससे मेल खाते उनका ये रोल जनता को काफी पसंद आ रहा है। जय जवान जय किसान। धर्मेश प्रसाद पांडे, दमोह, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। गुना में जिला पंचायत चुनाव में प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं, साथ ही अपने अपने तरीके से जनता को लुभाने के लिए प्रचार भी कर रहे हैं। गुना जिला पंचायत के चुनाव में इस बार आईएएस आईपीएस की पत्नियां भी मैदान में हैं, साथ ही जमकर चुनाव प्रचार कर रही हैं। जिला पंचायत के वार्ड क्रमांक 18 से इनकम टैक्स कमिश्नर प्रद्युमन मीणा की पत्नी प्रियंका मीणा का अनोखा अंदाज देखा गया। जब वह कुम्हार के घर में प्रचार के लिए पहुंची तो प्रियंका ने भी मिट्टी के बर्तन और दिए बनाए। और फिलहाल पंचायत के दंगल में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।